आदरणीय बंधुओं, पद्मा की मैया वचन ले लेती है कि भैया मेरी रामा को ठीक उसी प्रकार रखना जिस तरह पद्मा बाई रखी थी। भीषण सोचता है कि सासू गजब कर दिया, चुपचाप अपने घर आ जाता है। आकर के तीनों प्राणी न्यारे न्यारे रहने लग जाते हैं। इधर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भैया अर्जुन, तू कहता है ना कि मेरे से बड़ा भक्त इस दुनिया में कोई नहीं है, चल मैं तुझे आज दिखाता हूं कि मेरे तो इस दुनिया में कितने कितने बड़े भक्त हैं। आदरणीय बंधु, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन साधु का भेष बना करके उसी वीरसेन के दरवाजे पर अलख लगा देते हैं और कहते हैं कि बेटा हम काफी दिनों से भूखे हैं, हमने कुछ नहीं खाया, आप ऐसा कीजिए हमें भोजन कराइए। वीरसेन बाहर आता है, साधुओं को देखता है तो खुश हो जाता है और कहता है कि बाबा अंदर आइए, हम आपकी सेवा करेंगे। आदरणीय बंधु, दोनों अंदर चले जाते हैं। वीरसेन जैसे ही भोजन लेने के लिए जाता है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बेटा हम भोजन तो कर लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है कि तुम्हारे जितने भी घर में प्राणी हैं वो हमारे साथ सब मिलकर के भोजन करेंगे तो हम भोजन करेंगे। आदरणीय बंधु, वीरसेन बहुत ही अच्छा था, अपने तप पर रहने वाला था, वो किसी दूसरी नारी के हाथ का भोजन नहीं करता था। देखिए महाराज, जब भगवान श्री कृष्ण ये शर्त रख देते हैं तो वीरसेन मन में विचार करता है कि ये तो चक्कर पड़ गया, अब मैं कैसे भोजन खाऊंगा, मैं तो अलग रहता हूं या अपनी मैया के हाथ से खाता हूं। आदरणीय बंधु, काफी सोच विचार करता है और मन में विचार करता है कि अगर मेरे घर से साधु भूखे लौट जाएंगे तो मेरे कुल में कलंक लग जाएगा, इससे अच्छा तो यह है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। काफी विचार करने के बाद घर में अंदर जाता है और जाकर के गर्दन से अंदर घर में जाकर के कटारी से अपनी गर्दन को उड़ा देता है। जय हो। थोड़ा समय बीत जाता है तो भगवान श्री कृष्ण वीरसेन की दोनों पत्नियों से कहते हैं कि देख करके आइए तुम्हारा पति लौटा है कि नहीं। वो दोनों बहन अंदर जाती हैं तो जाकर के देखती हैं कि वीरसेन मरा हुआ पड़ा है, तो एकदम से धरती पर पछाड़ खा के गिर जाती हैं और रोने लग जाती हैं और आपस में बातें करती है कि बहना जब पति ही जिंदा नहीं है तो हम जी करके क्या करेंगे। तो वो भी वीरसेन के साथ में अपनी आत्महत्या कर लेती है। जय हो। समय गुजर जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भैया अर्जुन जाकर देख, अंदर जो भी जा रहा है बाहर नहीं आ रहा, मामला क्या है। तो जैसे ही अंदर अर्जुन जाता है और जाकर के देखता है कि घर में 3 लाशें पड़ी हैं, तो भागता हुआ भगवान श्री कृष्ण के यहाँ जाता है और कहता है अरे माधव, अरे तेरा भोजन ही है, यहाँ से भाग ले वरना जेल में रोटी खानी पड़ेगी। तो देखिए महाराज किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के अभिमान को घटाते हैं और कैसे उन तीनों को जीवन दान देते हैं और कैसे कथा समाप्त होती है। बंधु कड़ी के माध्यम से सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहता है कि बेटा हम भोजन तो करेंगे लेकिन हमारी शर्त है। तो वीरसेन किस प्रकार विचार करता है। आर सुनकर बाबा की बात विप्र घबरायो रे। कैसे भैया। आरे होनी ने देखो कैसो जाल बिछायो रे। अरे सुन कर बाबा की बात विप्र घबरायो रे। होनी ने देखो कैसो जाल बिछायो रे। सुन कर बाबा की बात विप्र घबरायो रे। होनी ने देखो कैसो जाल बिछायो रे। सुन कर बाबा की बात विप्र घबरायो रे। होनी ने देखो कैसो जाल बिछायो रे। सुन कर बाबा की बात विप्र घबरायो रे। होनी ने देखो कैसो जाल बिछायो रे। अब वीरसेन पड़ गयो चक्कर में, उलझन बहुत बड़ी मन में, प्राण जाए पर सत्य नहीं छोड़े, लिख रही वेद पुराणन में। अब वीरसेन पड़ गयो चक्कर में, उलझन बहुत बड़ी मन में, प्राण जाए पर सत्य नहीं छोड़े, लिख रही वेद पुराणन में। हर जो साधु की बात न मानू, मेरे धर्म बिगड़ जाएगो, भूखे जाए द्वार से बाबा, दाग कुटुंब में लग जाएगो। जो साधु की बात न मान,
पंजवा वीर सैन ने अपना पिंड छुड़ा लिया। घर भीतर जाए कुल्हाड़ी से अपनी गर्दन को उड़ा लिया। अरे होले होले खाना कुछ टाइम तो लगा ली। श्री बसी होवे बेटा भोजन की थाल, पद्मा के संग रमा ढूंढवा चाले। मन में होवे बह मुझियरा घबरायो, हो गई भारी टाइम बालम नहीं आयो। मन में होवे बह मुझियरा घबरायो, हो गई भारी टाइम बालम नहीं आयो। मन में होवे बह मुझियरा घबरायो, हो गई भारी टाइम बालम नहीं आयो। ओ देखे बलम की लाश नार दो शीश धरन पे पट गए। देख बलम की लाश नार दो शीश धरन पे पट गए। देख बलम की लाश नार दो शीश धरन पे पट गए। देख बलम की लाश नार दो शीश धरन पे पट गए। बरसे गोला धार बिजुलियों बिन बादल के तड़के। 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 टपके टपके नैनन से भारी नीर नदियों बाहे आंसुअन के रोबे रोबे सतवंतियों दोनों बहन करिए डोला तेने मन के फाड़ दिए बालम ने बदला बिलक दिए छोड़ दिए अबला। फाड़ दिए बालम ने बदला बिलक दिए छोड़ दिए अबला। फाड़ दिए बालम ने बदला बिलक दिए छोड़ दिए अबला। फाड़ दिए बालम ने बदला बिलक दिए छोड़ दिए अबला। उदासियों है बारियों मन में अंधेरों छाई गयो नैनन में। कहे पद्मा सुन ले बहना बलम संग बेहतर है मरना। कुल्हाड़ियों कस करके मारी करियो गर्दन धड़ से न्यारी। कुल्हाड़ियों कस करके मारी करियो गर्दन धड़ से न्यारी। कुल्हाड़ियों कस करके मारी करियो गर्दन धड़ से न्यारी। कुल्हाड़ियों कस करके मारी करियो गर्दन धड़ से न्यारी। टाइम अब भारी हो जावे शहर नाय अर्जुन को आवे। कहे अर्जुन से न्योकाना देख तुम भीतर अब जाना। अरे अब हो बेटे मुकुटे मशरावे तैयारी भोजन की। अरे भैया अर्जुन जा देख बजे कब बंसी मोहन की। हो बेटे मुकुटे मशरावे तारी भोजन की। अरे भैया अर्जुन जा देख बजे कब बंसी मोहन की। हो बेटे मुकुटे मशरावे तारी भोजन की। अरे भैया अर्जुन जा देख बजे कब बंसी मोहन की। अरे खाना की बात सुने अर्जुन जी चालो देख के तमाशा थर थर आलो। बारे का नया तेरी लीला ने
पाला हंसे अर्जुन पे नंद लाला भक्त से बड़ा आज पाला हंसे अर्जुन पे नंद लाला भक्त से बड़ा आज पाला अर्जुन पे नंद लाला भक्त से बड़ा आज पाला भक्त ये पारियो रणबंका करियो ना प्राणन कियो शंका बात साचियो सुन ले मुँह से भक्त ये बड़ो देख तो से फूट गई अर्जुन के गटकी नारी अग्नि से तू लटकी फूट गई अर्जुन के गटकी नारी अग्नि से उलट गए फूट गई अर्जुन के गटकी नारी अग्नि से तू लटकी फूट गई अर्जुन के गटकी नारी अग्नि से उलट गए खाने अब काना ने कानी करे जीवित तीनों प्राणी कृष्ण ने रूप दिखायो है भक्त को मान बढ़ायो है अरे बाब सागर तार में हार परोसे भोजन की थाली अरे तीनों को संग बिठाए जिमावे बाके गिरधारी ओ भव सागर तार ने हार परोसे भोजन की थाली हर तीनों ने को संग बिठाए जमावे बाके गिरधारी ओ भव सागर तार में हार परोसे भोजन की थाली अरे तीनों ने को संग बिठाए जमावे बाके गिरधारी भैया वो राधा कृष्ण की जय बोल गिरिराज बाबा की जय। बहुत बहुत धन्यवाद हरि कीर्तन पार्टी भवनपुरा जिन्होंने टाइम का अपना पूरा ध्यान रखा। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे